जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का झारखंड सामान्य ज्ञान में जो है आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो है 18 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और आज का जो वीडियो हमारा है, इसमें हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। यानी कि टोटल 50 ऐसे प्रश्न को हम लोग करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक 18 वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। वैसे व्यक्ति जो झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल निकाल लिए हैं, रनिंग निकाल लिए हैं, अब आपका जो है रिटन परीक्षा होने वाला है, वैसे व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है कि अगर यदि आपका परीक्षा बहुत ही जल्द समय में ले लिया जाए तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है फुल्ली तरीके से पहले ही कर लेना है। तो चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान से स्टार्ट कर लेते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न में से पहला प्रश्न, सारी इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे आपको। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि संथालों के जनक जो है निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है। ठीक है। जो संथाल जनजाति हैं, झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, जो रजिस्टर्ड हैं 32 जनजातियाँ। ठीक है। उसमें से संथाल जनजाति एक हो जाते हैं। तो संथाल जनजाति, संथाल जो है, इनके जनक अगर यदि देखा जाए तो किनको माना जाता है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करना है, इसका आंसर ऑप्शन बी करना है। ठीक है। लुगु बुरु, इसका थोड़ा सा कहानी आप समझ लीजिए, या फिर एक अर्थात आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीपली में समझ लीजिए। देखिए, संथालों के जनक कहिए या फिर इनके संथालों के आराध्य देव कहिए। ठीक है। इनके जो आराध्य देव या फिर जो जनक माने जाते हैं वो लुगु बुरु को माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो है लुगु बुरु घंटा बाड़ी, जो जगह का नाम है बोकारो जिला की ललपनिया में पड़ता है, वहाँ पर जो है लुगु बुरु की अध्यक्षता में संथालियों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के रीति रिवाज यानी कि संथाली संविधान की रचना हुई थी। इसीलिए संथालों के जनक को लुगु बुरु माना जाता है। ठीक है। या फिर लुगु बुरु को संथालों के जनक माने जाते हैं। समझ गए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लुगु बुरु हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि वैद्यनाथ मंदिर खाली स्थान शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखिए, वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर जिला में आपका स्थित है ना, तो ये जो है शिव ज्योतिर्लिंग है। और कितने शिव ज्योतिर्लिंगों में से ये इसको जो है एक माना जाता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में स्थित है, 12 में से इनको एक माना जाता है। देखिए, भारत में जो है कई शिव मंदिर और शिव धाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व जो है सबसे अधिक होता है। बहुत सारे लोग जो तीर्थ के लिए निकलते हैं ना, वो प्रयास करते हैं कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग जगहों पर है, सभी को वो विजिट करें या फिर वहाँ पे जाकर के दर्शन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें ज्योति रूप से भगवान शिव जो है स्वयं विराजमान होते हैं, ऐसा जो है मान्यता है। तो हो सकता है कि ऐसा होता भी होगा। तो वैद्यनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो हमारे देवघर जिला में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 43। देखिए, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। अब जो जतरा भगत थे, ये छोटा नागपुर में एक आंदोलन हुआ था। एक नहीं, कितने आंदोलन हुए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। लेकिन जतरा भगत जो थे छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे, या फिर ये कौन सा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, टाना भगत कहिए या फिर ताना भगत कहिए। ठीक है। टाना या फिर ताना भगत आंदोलन का। ठीक है। टाना भगत आंदोलन जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक काल में ये जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में हुआ था। और उस दौरान होने वाले जतरा उरांव के नेतृत्व में जो है टाना भगत एक आदिवासी विद्रोह था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था टाना भक्तों का, अंग्रेजों द्वारा जो है उन पर लगाए गए करों का जो है विरोध करना था। और उन्होंने क्या करा कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी इन लोगों ने भाग लिया था, क्योंकि उसी टाइम में जो सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध भी उसी टाइम में हुआ था। तो उस टाइम में जो है ये आंदोलन भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। क्लियर हो गया होगा कि जतरा भगत जो है छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे, तो टाना या फिर ताना भगत आंदोलन के। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 44। सवाल पूछ रहा है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह खाली स्थान में स्थित है। अब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में आता है। यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए। जमशेदपुर जो टाटा स्टील प्लांट जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखिए 45, झारखंड कौशल ऑफ द ग्रेप्स के लेखक कौन है? झारखंड कौशल ऑफ द ग्रेप्स के लेखक जो है वो कौन है, इसका आंसर हम लोगों को करना है। तो 45 का सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। विक्टर दास के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 46, और इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है झारखंड को जो है खनिजों का प्रदेश कहा जाता है। तो देखिए झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन खाली स्थान का प्रदान करता है, यानी कि झारखंड जो है राष्ट्र मतलब कि अपने भारत के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। भारत में कि झारखंड जो है भारत में खनिज के उत्पादन का अकेले कितना प्रतिशत हिस्सा जो है प्रदान करता है? तो 46 का सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी 40% हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन का झारखंड का 40% हिस्सा होता है और राज्य को केवल खनन उद्योग से लगभग 3,000 करोड़ रुपए की आमदनी होता है। कितना? 3,000 करोड़ रुपए की आमदनी होता है, ठीक है। किससे? खनिज उत्पादन से। पूरे भारत में 40% हिस्सा खनिज का जो है झारखंड अकेले शेयर देता है, ठीक है। अकेले हिस्सा इतना जो है भारत सरकार को देता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 47 नंबर में। देखिए क्या पूछ रहा है सवाल में, इसको आगे कर लेते हैं। चलिए हाँ, देखिए इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने है, तंजौर, मधुबनी, जादोपटिया, फिर कांगड़ा। तो झारखंड का कला रूप इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जादोपटिया। थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा, एकदम ऐसा विस्तार में बता देंगे कि जादोपटिया का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से। देखिए जादोपटिया शैली जो है संथाल जनजाति में चित्रांकन की एक लोकप्रिय लोक कला है, ठीक है। किस जनजाति में है? संथाल जनजाति में। इसमें क्या होता है? चित्रांकन, यानी कि दीवार पर पेंटिंग बनाना, फिर और कुछ काम करना, चित्रांकन करना इन लोगों का जो है मुख्य काम होता है, ठीक है। लोकप्रिय कला है। संथाल समाज के मिथकों के आधारित पर इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों जैसे कि धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यता की प्रस्तुति की जाती है सारे चित्रों में, और उन चित्रों की रचना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उसको संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथाली भाषा में उसको जादू कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जादू कहा जाता है। और अब यह जो कला है क्या हो गया? लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय का मतलब हो गया कि अब जो है बहुत कम प्रचलित होता है। तो जादोपटिया संथाल जनजाति में जो इस चित्र को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? जादू कहा जाता है। पटिया मतलब एक तरह से ये पेंटिंग हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? जादोपटिया। विस्तार में समझ गए, संथाल जनजाति से संबंधित है जादोपटिया। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? अब यहाँ पर देखिए 4 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो झारखंड में स्थित नहीं है? तो क्या आंसर हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है अभ्यारण्य दिया गया है। पारसनाथ अभ्यारण्य दिया गया है। अब पारसनाथ तो हमारा गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। 1365 मीटर ऊंची इसकी 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो पारसनाथ तो हमारा झारखंड में स्थित ही है। दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए डालमा लिखा हुआ है, जबकि इसका सही लिखावट जो होगा ऐसे होगा दलमा, ठीक है, दलमा, ठीक है, दलमा अभ्यारण्य। अब दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारा पूर्वी सिंहभूम में आ जाता है, मतलब ये भी हमारा झारखंड में ही है। तीसरा हमारा है देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है? कोडरमा जिला में स्थित है। और हजारीबाग जो हमारा है हजारीबाग वन अभ्यारण्य, ये तो हजारीबाग में ही है। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सभी तो झारखंड में ही है, तो इसका क्या है? क्वेश्चन ही एक तरह से कहिए गलत है। ऑप्शन यहाँ एक झारखंड का बाहर का देना था, लेकिन ये सारे ऑप्शन झारखंड से ही दे दिए। तो इसका सभी जो है झारखंड में ही स्थित है, तो इसका कोई आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, झारखंड भारत में या फिर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। अब झारखंड जो है बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उत्पादन का नाम दिया हुआ है, जैसे कोकिंग कोयला हो गया, पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, संगमरमर,
स्फटिक मृदा या फिर अभ्रक, इतने सारे चीज़ दिए गए हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि झारखंड जो है भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका ये उत्पादन करता है। तो कौन सा चीज़ का उत्पादन करता है? झारखंड कोकिंग कोयला का उत्पादन करता है। ठीक है, कोकिंग कोयला हो गया, उसके बाद पायराइट हो गया, उसके बाद यूरेनियम हो गया। भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड ही है ये तीनों चीज़ों का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल की ओर। मयूराक्षी नदी, जिसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, खाली स्थान से प्रवाहित होती है। यानी कि मयूराक्षी नदी जो है ये कहाँ से प्रवाहित होती है? तो देखिए, मयूराक्षी नदी कहिए फिर मोर नदी कहिए, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है और इसकी उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर से निकलती है। ठीक है, और यह जो नदी है हुगली की एक सहायक नदी भी है। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे हम लोग? ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे, त्रिकुट पहाड़ियाँ। कौन सा जिला में? देवघर जिला में। बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवघर जिला में। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? इसको रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? अब यहाँ पे तंजौर है, मधुबनी है, कांगड़ा है, कुर्मी और मुंडा। कौन सी कला है जो झारखंड की है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, कुर्मी और मुंडा कला जो है ये झारखंड की है। शॉर्ट में इसको हम लोग समझ लेंगे। चलिए 52 की ओर बढ़ते हैं। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि के प्रकार हैं? अब यहाँ पे देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? जनजाति के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे टोटल 8 जनजाति का नाम दिया गया है। अब इसमें से कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है? किनके हिसाब से? ललिता प्रसाद विद्यार्थी के हिसाब से। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी, उरांव और खड़िया। ये जो उरांव और खड़िया जनजाति जो है ये क्या करते हैं ना, स्थानांतरण कृषि करते हैं। ठीक है, स्थानांतरण कृषि मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, है ना, ये एक जगह स्थिर होकर के कृषि नहीं करते हैं। तो उरांव और खड़िया सही आंसर हो जाएगा। 53 की ओर बढ़ेंगे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति जो है इस वीडियो का भी हमारा लाइक का टारगेट 40 है। अगर यदि आप यहाँ तक देखें हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप एक लाइक इसको कर दीजिए। और अगला पार्ट देखने के लिए, पार्ट 20 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पर झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल रहा है। जब तक आपका परीक्षा होगा तब तक आपको वीडियो मिलती रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी झारखंड कचपाल का वैकेंसी निकल गया है। झारखंड जो फील्ड स्टाफ का जो वैकेंसी निकाला गया था उसका भी परीक्षा होने वाला है। तो डेली बेसिस पर आपको झारखंड का जीके पढ़ते रहना है। ठीक है, देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? अब यहाँ पे कौन कौन सा जनजाति है जिसका लिंग अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से नीचे है? जनगणना 2001 के अनुसार से दिया हुआ है, जबकि भी जनगणना 2011 चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 53 का आंसर जान लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहरा और खरवार का। ठीक है, लोहरा और खरवार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो है जनजाति का नाम दिया गया है। अब क्या प्रश्न पूछता है? देखिए हंसदा हो गया, सोरेन हो गया, मुर्मू हो गया, बसरा हो गया। 4 जनजाति का नाम आपको दे दिया या फिर टाइटल दे दिया। निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है? अब यहाँ पे खड़िया है, संथाल है, खरवार है और असुर है। अब यहाँ पे 4 जनजातियों में से ये जो टाइटल पड़ता है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? सही उत्तर आपको करना है ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। ठीक है, देखिए संथाल जनजाति जो है ना इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्लियर करते हैं। संथाल जनजाति इसका आंसर होगा। संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं। कितने गोत्र होते हैं? 12। आप एक बार थोड़ा सा नाम ध्यान से सुनिएगा। हांसदा 1 हो गया, मुर्मू 2 हो गया, किस्कू 3 हो गया, हेम्ब्रम 4 हो गया, मंडी 5 हो गया, सोरेन 6 हो गया, टूडू 7 हो गया, बास्के 8 हो गया, बेसरा 9 हो गया, पोरिया 10 हो गया, चौरे 11 हो गया और बेदिया 12 हो गया। टोटल 12 क्या है? इसके 12 क्या है? गोत्र पाए जाते हैं। उसमें से हांसदा, सोरेन, मुर्मू और बसरा ये 4 दिए गए हैं। कौन सी जनजाति से संबंधित हो जाएगा? संथाल जनजाति से। देखिए बहुत ही जल्द हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें 32 जनजाति से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जनजाति से रिलेटेड आपको 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 50 में से। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जनजाति पूरा रट लेना है आपको, है ना। बहुत ही जल्द हम एक सीरीज चालू करेंगे 32 जनजातियों का। डेली बेसिस पर एक जनजाति का वीडियो आपको मिलेगा।
देखिए दीपिका कुमारी को कौन सा वर्ष में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीपिका कुमारी तीरंदाजी करती हैं, हमारे झारखंड की हैं, जो है बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। तो इनको ना एक अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो ये कौन साल मिला था, ये हम लोगों को इसका आंसर देना है। 55 सही उत्तर आप करेंगे 2012 में। ठीक है, सही उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन सी 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन इनको जो है एक और पुरस्कार मिल चुका है 2016 में। ठीक है, कब मिल चुका है, 2016 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है 2016 में। 2012 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। क्या नाम है खिलाड़ी का, दीपिका कुमारी नाम है। कहाँ से रिलेटेड है, तो झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान इतना रखेंगे 3-4 प्रश्न को इसमें से रिलेटेड। अगला सवाल देखिए, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। अब इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। कौन सा क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया है। सही आंसर करेंगे ऑप्शन ए, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो है चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2010 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब सम्मानित किया गया है, 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न में। सवाल क्या पूछ रहा है कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू खाली स्थान के नेता थे। अब सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू यानी कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, अपने नाम बहुत अच्छा से सुना होगा। ये सभी आपस में सगे भाई बहन थे। तो सिद्धू और कान्हू जो है कौन सा विद्रोह का जो है नेता थे। 57 का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। ठीक है, सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह के प्रणेता थे। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दोनों जो है अपने भाई थे। और जो है 30 जून 1855 को इन दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति के लोगों के साथ में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, 30 जून 1855 ईस्वी को। विद्रोह का जो नेतृत्व किया किन्होंने किया, सिद्धू कान्हू मुर्मू दोनों लोगों ने। ठीक है, इनके साथ में इनके चांद और भैरव 2 भाई थे और 2 बहन और थी, फूलो और झानो। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 58 का ऑप्शन डी, जावा। ठीक है, जावा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया। तो झारखंड बन गया दूसरे नंबर का राज्य। ठीक है, पहले नंबर पे कौन बन गए, बिहार बन गए। ठीक है, पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे कौन बन गए, झारखंड। हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन ये। प्रश्न क्या था, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया, दूसरे नंबर का राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सभी को समझ में आ रहा है। 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा पंचों का जो चुनाव किया जाता है जनरली 5 का किया जाता है। कितने, 5 सदस्यों का चुनाव झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। कमावत आपको ध्यान रखना है, भूमि जनजाति के जो लोग होते हैं, जो श्राद्ध संस्कार होता है, श्राद्ध संस्कार को ये लोग क्या कहते हैं, कमावत कहते हैं। ठीक है, कौन सा जनजाति कहते हैं, भूमि जनजाति। क्लियर, आगे बढ़े 62, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। अब बांस जितने भी आप देखते हैं छठ में सूप, दौरा, मोनी, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बांस के जो है बनाए जाते हैं। तो बांस को ही इन्होंने अपना मूल केंद्र माना और इसको अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। और इससे जो जनजाति रिलेटेड है, महली जनजाति आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे, महली जनजाति। एक शिल्पी जनजाति है और यह जनजाति जो है बांस की कला में प्रवीण होते हैं। यह जनजाति बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार को चुन लिया है। क्लियर। 63 देखिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अब अनुसूचित जनजाति
इसके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद स्पेशल लिखा गया है इन लोगों के लिए, और कौन सा लिखा गया है? अनुच्छेद 275 लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 275 जो है इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है। अब यहाँ पर 3-4 और अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 370, ठीक है। तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का प्रदान करता था। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा जीके में, कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको मोदी की सरकार ने हटा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक अनुच्छेद 276। तो अनुच्छेद 276 क्या है? वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं के और नियोजनों पर जो है आधारित है, ठीक है। अनुच्छेद 375 देखिए इसमें क्या बोलता है कि संविधान के बंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय, प्राधिकार और अधिकारियों को कृत्य करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का मुख्य जो सवाल था क्या था कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 275 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? अब यहाँ पर देखिए सभी मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर रघुवर दास जी का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 अलग अलग जो दिए गए हैं, इन्हीं में से हम लोगों को आंसर करना है। तो इन चारों में से सबसे अधिक समय तक जो सेवा दिए हैं वो अर्जुन मुंडा ने दिया है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अर्जुन मुंडा के बारे में पूछा जाए कितने दिन तक एक मुख्यमंत्री रहे, हम आपको एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। 5 साल 9 महीना और 23 दिन। 5 साल 9 महीना और 23 दिन ये अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे झारखंड के अलग अलग समय में। ऐसा नहीं कि लगातार एक ही मुख्यमंत्री अभी तक हैं, रघुवर दास, जो अपना कार्यकाल को पूरा किए हैं। यहाँ पर हेमंत सोरेन भी अपने कार्यकाल को पूरा कर लेते, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा और लास्ट में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके जेल चले गए थे। वहाँ पर चचा को बनाए थे मुख्यमंत्री, जो बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो देखिए झारखंड से राज्यसभा में सीटों की संख्या है 6, लेकिन लोकसभा की बात करें तो हो गया 44। 6 राज्यसभा और 14 लोकसभा। टोटल कितने संसद झारखंड में हो गए? 20 संसद हो गए, ठीक है। तो राज्यसभा में कितने सीट हैं झारखंड के? 6 सीट हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका था वो था स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट देना, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 67 भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो आपका गोमिया में स्थित है। अब ये गोमिया कहाँ पर स्थित है? गोमिया तो कोई जिला हमारा है नहीं, है ना। तो गोमिया कहाँ पर स्थित है? तो गोमिया आपका बोकारो जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? बोकारो जिला में। अगर यदि आपको पूछे कि ये जो विस्फोट कारखाना है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आप ध्यान दीजिएगा 5 नवंबर 1955 ईस्वी को, ठीक है। बोकारो के गोमिया नामक स्थान पर सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना झारखंड का है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 68 झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? 68 का आपको आंसर क्या करना है? 68 का आंसर कर देना है आपको ऑप्शन बी, बाबूलाल मरांडी का जब यहाँ पे सरकार चलता था उस टाइम जो है जोबा मांझी को प्रथम बार जो है कैबिनेट में शामिल किया गया था और इनको जो मंत्री पद दिया गया था महिला कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया था, जिसमें पर्यटन भी था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इनको सौंपा गया था, ठीक है। तो जोबा मांझी सही उत्तर हो जाएगा। 69 देखिए, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1875 ईस्वी में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? सही उत्तर आपको कर देना है ऑप्शन ए, भागलपुर, ठीक है। भागलपुर में इनको फांसी दिया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर, हिरनी झरना जो है या फिर हिरनी जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? 70 नंबर का आपको सही आंसर क्या करना है? ऑप्शन सी कर देना है, ठीक है। ऑप्शन सी कर देना है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। हिरनी जलप्रपात जो है झारखंड का एक जलप्रपात है और यह
रांची और चाईबासा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 75 है उसी के ऊपर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और जलप्रपात के बारे में आपको बता देते हैं, जिससे आपको पूछ दिया जाए कि कुंडा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कुंडा जलप्रपात आपका चतरा जिला में स्थित है। अगर यदि आपको पूछ दे कि तमसिन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे चतरा का नाम आपने सुना होगा, तो तमसिन जलप्रपात जो है चतरा में स्थित है। उसके बाद आपका मुनीडीह जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको धनबाद मार देना है। ठीक है, तो ये 3-4 जलप्रपात के नाम आपको याद रखने हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की उपराजधानी क्या है? सही उत्तर आपको कर देना है दुमका। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका जिला है। अगला सवाल है, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 72 का आंसर आपको क्या कर देना है? अभी तक आप लोगों ने बहुत बार इसका आंसर जान चुका होगा। ऑप्शन ये कर देना है, पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? झारखंड में साक्षरता दर पुरुष और महिला दोनों का मिला करके एवरेज जो बना वो साक्षरता दर आपको पूछ रहा है। 73 में आपको क्या आंसर करना है? ऑप्शन ये करना है, 66.41% झारखंड का साक्षरता दर है। यानी कि प्रत्येक 100 व्यक्ति में 66.41% लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बाकी साक्षर नहीं है। ठीक है, 74 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में वैसे जनजाति जिनको मान्यता प्राप्त है उनकी नंबर कितने हैं? ऑप्शन सी हम लोग सही आंसर करेंगे, 32 जनजातियां हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आदिवासी क्षेत्र में खेती का मुख्य रूप से खाली स्थान है। तो आदिवासी जो क्षेत्र है इसमें खेती जो है मुख्य रूप से कैसे सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा शुष्क भूमि की खेती की जाती है। आदिवासी क्षेत्र में खेती का मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती पर की जाती है। ठीक है, 76 देखिए, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पर है? सही आंसर आप क्या करेंगे? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, 76 का ऑप्शन डी करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थान जो है छोटा नागपुर का पठार है। अगर यदि आप और डीपली घुसना चाहते हैं तो रांची का जो नगड़ी गांव है यहीं से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, और इसकी सहायक नदी आपका बोकारो नदी हो जाएगा, कांची व खरकई नदी भी हो जाएगा, और यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड एक सवाल इंपोर्टेंट बता देते हैं कि जमशेदपुर जो शहर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सर्दियों के दौरान खाली स्थान मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार जो है फसल काटने के बाद मनाया जाता है। कौन सा महीना में? 77 का ऑप्शन ये आपको सही कर देना है, पौष महीने में। ठीक है, यह जो है सर्दियों के दौरान पौष महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है सूर्य पूजा से संबंधित है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार कुर्मी यानी कि जो महतो लोग होते हैं समुदाय के लोग जो है ज़्यादा इसको मानते हैं। ठीक है, और यह टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टूसू त्यौहार के अवसर पर जो है पंच परगना क्षेत्र में लगने वाला मेला जिसको टूसू मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे टूसू पर्व के नाम से। ठीक है, टूसू पर्व के बारे में। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सभी लोगों को आंसर पता है, नेतरहाट हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? सही आंसर सभी लोगों को करना है, 264। ठीक है, झारखंड में 264 प्रखंड है। अगला सवाल करेंगे, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो 80 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे 250 की जनसंख्या पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 81 का। 81 में क्या पूछ रहा है कि सासा एक स्थान है जहां पर मुंडा जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो सासा एक वैसे जगह का नाम है, सासा या फिर शासन। ठीक है, यहाँ पे हमको लगता है गलत लिखा हुआ है, ये पूरा आपका होना चाहिए शासन। ठीक है, क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। शासन एक ऐसा स्थान है जहां पर मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन ये कर देंगे, अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखने के लिए जो जगह बनाया जाता है, फिर जो जगह होता है उसी को क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 82 नंबर में। बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और, यहाँ पे पूरा सवाल नहीं लिखा है, की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ठीक है, तो 82 का हम लोग आंसर करेंगे। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्नलिखित जगहों से होती है। जैसे बोकारो में होता है
यहाँ पे जो जरूरत पड़ता है खनिज का, जैसे कोकिंग कोयला, वो झरिया से इसको मिल जाता है। जैसे लौह अयस्क का जरूरत पड़ेगा तो केवंझोर से इसको मिल जाएगा। चूना पत्थर का जरूरत पड़ेगा तो मध्य प्रदेश से मिल जाएगा। ठीक है, तो 82 का हम लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे, केवंझोर खान से। क्लियर, चलिए केवंझोर से यहाँ पे क्या मिल रहा है, लौह अयस्क मिल रहा है। ठीक है, जिसको आयरन हम लोग कहेंगे। अगला सवाल देखिए, अमानत नदी किस में गिरती है। 83 का सही आंसर आपको क्या करना है, अमानत नदी कहाँ पर गिरती है, उत्तरी कोयल नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पलामू और गढ़वा में प्रवाहित होने वाली नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है और औरंगा तथा अमानत इसकी नदियाँ हैं। ठीक है, अमानत नदी किस में गिरती है, उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। यही आपको आंसर करना है। 84 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है। अब कांगड़ा, मधुबनी, तंजौर और गुंजू, इसमें से जो है झारखंड के कला रूप में से एक है। 84 का गंजू हो जाएगा, झारखंड के कला के रूप में एक है। अगला सवाल है, बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है। बोकारो निम्नलिखित में से किस कंपनी का आवास नहीं है। इसका जो सवाल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आवास नहीं है मतलब यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो 85 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन सी, जिंदल स्टील। ठीक है, जिंदल स्टील ये जो है आवास इसका नहीं है। जबकि यहाँ पर जेपी ग्रुप जो है बोकारो में स्थित है, कोल इंडिया लिमिटेड बोकारो में स्थित है, ONGC बोकारो में स्थित है। ठीक है, सभी का शाखा बोकारो में है, लेकिन जिंदल स्टील का शाखा बोकारो में नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, बोकारो इस्पात संयंत्र खाली स्थान की सहायता से बनाया गया था। तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। अच्छा, इसकी अगर यदि आपको स्थापना पूछ दे तो कब इसकी स्थापना हुई, 1964 ईस्वी में। इसमें वर्क जो है कब चालू हुआ, 1974 ईस्वी में। ठीक है, इसमें वर्क मतलब इसका उत्पादन। ठीक है, चलिए ये कहाँ पर, बोकारो में कहाँ पर स्थित है पूछ दे तो माराफारी नामक एक जगह है, वहीं पर इसका स्थापना किया गया है। अगला सवाल आपका है, बोंगा किस कबीले के देवता हैं। बोंगा जो है किस कबीले के देवता हैं। 87 का सही आंसर आप करेंगे हो। ठीक है, हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा है तथा अन्य प्रमुख देवता इस प्रकार से हैं। जैसे कि इसी में से बोंगा जो हो गया ग्राम देवता हो गया, ओरी बोडो में कहा जाता है जो पृथ्वी देवता के रूप में माना जाता है। एक मरांग बुरु है जिनको पहाड़ देवता के रूप में माना जाता है। एक नाबे देवता है जिसको नाग देवता के रूप में माना जाता है। एक देसाउली बोंगा है जिसको वर्षा देवता के रूप में माना जाता है। और ये सभी किस जनजाति में माना जाता है, हो जनजाति में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और वीडियो आपका समाप्त ही होने वाला है। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला कौन सा है। क्या आपको आंसर करना है 88 का, महेंद्र सिंह धोनी का जो पैतृक जिला है, जगह है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन हम लोग कर देंगे अल्मोड़ा। अब ये कह के अब सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। ठीक है, पैतृक जिला अल्मोड़ा ही माना जाता है इनका। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव जो है लवाली अल्मोड़ा जिला है, जो जैंती तहसील में आता है और ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, अल्मोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे सर ये तो रांची है, तो रांची इनका निवास स्थान हो गया। अगला सवाल देखिए, हाल पुहिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। हाल पुहिया जो है इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है किसकी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का, ऑप्शन बी, जुताई करने का। ठीक है, और अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 19 नंबर। देखिए पूछ रहा है कि खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है। अब ये जो खड़िया जनजाति है इनकी पर अनेक जो है पारंपरिक मान्यताएं किसी और जनजाति से भी मिलती है। किससे मिलती है, करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे द्रविड़ों से। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं द्रविड़ों से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है टोटल 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि इसका अगला पार्ट भी सब देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। धन्यवाद।